हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 52nd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेशन के बारे में, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेशन की डेफिनेशन के बारे में, उसके पर्पस के बारे में और उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमने उन टाइप्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था। इसलिए इस लेक्चर में हम जो है उसके ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक की जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके जो फंक्शनल करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली इसकी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन अकॉर्डिंग टू द इट्स ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशंस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेशंस के बारे में, उसके पर्पसेस के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको उसकी टाइप्स के बारे में बताया था। हमारे पास जो है रेलवे के दो टाइप्स होते हैं। रेलवे स्टेशंस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशनल एंड फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। हम जो है रेलवे स्टेशन को दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला है ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स दूसरा हमारा टाइप है। इन दोनों के अकॉर्डिंगली अगर हम इसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम जो है ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स के जो आगे फर्दर टाइप्स हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है ब्लॉक स्टेशंस, दूसरा है नॉन ब्लॉक स्टेशंस और तीसरा है स्पेशल क्लास स्टेशंस। इस लेक्चर में हम जो है ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली रेलवे स्टेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इस लेक्चर में हम इन तीनों के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है ब्लॉक स्टेशंस। रेलवे लाइन वेयर परमिशन टू अप्रोच एंड अथॉरिटी टू प्रोसीड आर ग्रांटेड इज नोन एज ए ब्लॉक स्टेशन। ऐसे रेलवे स्टेशन जहां पर कि एक रेल को स्टेशन पर आने के लिए और स्टेशन से निकलने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़े उसे हम कहते हैं ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशंस आर फॉलोइंग टाइप। आगे फर्दर भी ब्लॉक स्टेशन के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला है क्लास ए स्टेशन, दूसरा है क्लास बी स्टेशन और तीसरा है क्लास सी स्टेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास ए स्टेशंस कौन से होते हैं। इन दिस स्टेशन ट्रेन्स आर अलाउड टू अप्रोच ओनली आफ्टर द लाइन इज क्लियर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर बियॉन्ड दी होम सिग्नल। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, आपको जो है एक स्टेशन का प्लान दिखाया गया है जहाँ पर जो है अलग अलग सिग्नल आप देख रहे होंगे, स्टार्टर सिग्नल, होम सिग्नल और वार्निंग सिग्नल। जहाँ पर अप और डाउन है मीन्स कि यहाँ से ट्रेन आ रही आएगी, एंटर करेगी और इस तरफ को निकलेगी। और ब्रेकिंग डिस्टेंस है होम सिग्नल और वार्नर सिग्नल के बीच में। ये है लूप लाइन, यानी कि हमारी ट्रेन जो है जहाँ पर आके रुकती है, जहाँ पर पैसेंजर एक्सचेंज करते हैं, सामान जो है हम उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और जो मेन लाइन क्लियर रहती है ताकि और ट्रेन जो आ रही हैं वो इस मेन लाइन से आसानी से निकल सके, उनमें कोई भी रुकावट ना आए। तो हमारी ए क्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, हम जो है ट्रेन को तभी अप्रोच कर सकते हैं, तभी उसे जो परमिशन देंगे एक स्टेशन पर आने के लिए, जब तक हमारा जो स्टेशन होगा वो 400 मीटर होम सिग्नल से क्लियर होगा। यानी कि हमारे स्टेशन का ट्रैक होम सिग्नल से 400 जो है क्लियर होगा अगर मीटर तक, तब हम उसे परमिशन देंगे। यानी कि आप देख सकते हो, ये है हमारा होम सिग्नल, जहाँ से 400 के बीच में अगर ये ट्रैक क्लियर होगा तब हम कहेंगे उस ट्रेन को कि वो स्टेशन पर आ सकती है। दिस सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर क्लास ए स्टेशन इज। ए स्टेशन क्लास जो स्टेशन होते हैं हमारे, उसमें कौन से सिग्नल जरूरी होते हैं। पहला है होम सिग्नल, दूसरा है वार्नर सिग्नल, तीसरा है स्टार्टर सिग्नल। वार्नर सिग्नल क्या होता है, जहाँ पर ट्रेन देख सकती है कौन सा सिग्नल है। अगर रेड सिग्नल है तो वो ब्रेक लगा सकती है, आगे ब्रेकिंग डिस्टेंस है इतना। होम सिग्नल है जो कि हमारे स्टेशन का मेन सिग्नल आ गया, आप मेन सिग्नल इसे कह सकते हो। स्टार्टर सिग्नल जो कि सिग्नल देता है कि आप ट्रेन लेकर जा सकते हो, ट्रेन को सिग्नल देता है प्रोसीड करने के लिए आगे। नेक्स्ट है क्लास बी स्टेशन। एट दिस स्टेशन परमिशन टू एन अप्रोचिंग ट्रेन इज ग्रांटेड व्हेन द लाइन इज क्लियर इनफ डिस्टेंस बियॉन्ड द आउटर रेल आउटर सिग्नल। दिस सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर क्लास बी स्टेशन इज आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल। क्लास बी स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर भी उसे परमिशन की ज़रूरत होती है। हम उसे परमिशन तब देते हैं जब हमारे आउटर सिग्नल से कुछ डिस्टेंस तक जो है हमारा ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो, तब हमें उसे जो है अप्रोचिंग की परमिशन देते हैं, यानी कि वो ट्रेन हमारे स्टेशन में आ सकती है। इसके लिए हमें सिग्नल की ज़रूरत होती है, आउटर सिग्नल, होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल।
आउटर सिग्नल को आप जो है वार्नर सिग्नल की तरह जो है मान सकते हो। ये है हमारा होम सिग्नल और साथ ही साथ ये है हमारा स्टार्टर सिग्नल। और आप पूरे एक स्टेशन का लेआउट देख सकते हो जहाँ पर हमारे पास दो साइडिंग है और बीच में है हमारी मेन लाइन और ये है हमारे होम सिग्नल और आउटर सिग्नल। ये जो है द डबल फेस स्टेशन है, यानी कि दोनों तरफ से जो है रेल्स आती है। नेक्स्ट है हमारा क्लास सी स्टेशन। दिस स्टेशन एक्ट एज ब्लॉक हट। ये स्टेशन एक ब्लॉक हट की तरह काम करते हैं। नो ट्रेन स्टॉप एट दिस स्टेशन। इस स्टेशन पर जो है किसी भी तरह की कोई ट्रेन स्टॉप नहीं होती है। दिस इज़ प्रोवाइडेड टू स्प्लिट लॉन्ग ब्लॉक स्टेशन। जो हमारे लॉन्ग ब्लॉक स्टेशन होते हैं, यानी कि बड़े बड़े लेंथी स्टेशन होते हैं, हम उसे स्प्लिट करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ये स्टेशन बनाते हैं। द मिनिमम सिग्नल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास सी स्टेशन इज होम सिग्नल और वार्नर सिग्नल। ये दो सिग्नल इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक स्टेशन के आगे मैंने आपको बताया होम सिग्नल वार्नर सिग्नल होता है, तो इसने डिस्टेंस को या इतने ही स्टेशन को हम कहते हैं क्लास सी स्टेशन, जहाँ पर कि ट्रेन को जो है हम मैनेज करते हैं, लेकिन जहाँ पर ट्रेन रुकती नहीं है और ना ही अलाउड होता है उसे जहाँ पर रुकना। नेक्स्ट है नॉन ब्लॉक स्टेशंस। दिस स्टेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशंस इज कॉल्ड नॉन ब्लॉक स्टेशन। पीछे मैंने आपको 3 तरह के जो है स्टेशन बताए, वो हमारे ब्लॉक स्टेशन थे जहाँ पर कि ट्रेन को परमिशन की ज़रूरत होती है अप्रोच करने के लिए और प्रोसीड करने के लिए। तो उन दो ब्लॉक स्टेशन के बीच में जो हम स्टेशन बनाते हैं उसे हम कहते हैं नॉन ब्लॉक स्टेशंस। दीज स्टेशन आर आल्सो कॉल्ड क्लास डी और फ्लैग स्टेशन। इसे हम फ्लैग या फिर क्लास डी का स्टेशन भी कहते हैं। दीज स्टेशन हैव नॉट एनी सिग्नल और स्टाफ टू कंट्रोल ट्रेन मूवमेंट। इस स्टेशन में किसी भी तरह के कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं होते, कोई स्टाफ नहीं होता ट्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। नीचे आप डायग्राम में जे नॉन ब्लॉक स्टेशन को देख सकते हो। ये है हमारा रेल लेवल प्लेटफॉर्म, यानी कि जहाँ पर लोग खड़े होते हैं। ये यहाँ पर नेम बोर्ड होगा किसी भी स्टेशन का, यहाँ पर भी नेम बोर्ड होगा। जो स्टेशन की बिल्डिंग होगी और ये रेलवे लाइन होगी। आपने जो विलेज में छोटे छोटे से स्टेशन देखे होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उससे आप नॉन ब्लॉक स्टेशन की तरह मान सकते हो। नेक्स्ट है हमारे स्पेशल क्लास स्टेशन। विच स्टेशन आर नॉट कवर्ड अंडर ए बी सी एंड डी नोन एज ए स्पेशल क्लास स्टेशन। जो हमने लास्ट अभी स्लाइड में जितने भी हमने डिस्कस किए स्टेशन, उन स्टेशन में से जो स्टेशन हमारे जो है क्लासीफाई नहीं होते हैं, उनके साथ कवर नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन। स्पेशल क्लास स्टेशन हम तब बनाते हैं जबकि हमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो, जो पहले से स्टेशन कभी बना नहीं हो, हमारे स्टैंडर्ड से जो अलग स्टेशन हो, उसे हम कह देते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन लेक्चर को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेशन की ही क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है इसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।